कालू जी, आज रानो चिड़िया सुबह से घर में खाने बना रही है। कुछ तो खास है आज। खुशबू तो आ रही है, लेकिन चिड़िया आज इतने खाने क्यों बना रही है? कालू जी, मैं मिर्ची लेने के बहाने जाती हूँ और रानो चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। गौरी कवि मिर्ची का खाली डिब्बा उठाती है और रानो चिड़िया के घर चली जाती है। रानो बहन, मुझे थोड़ी सी मिर्ची तो दे दो। गौरी, वहाँ पड़ी है, दूसरी तरफ खुद ही डालो, मैं घी में शक्कर मिला रही हूँ। रानो, आज क्या खास है जो इतने सारे खाने बना रही हो? गौरी बहन, मैंने आज तोते और कबूतर की दावत की है। शाम को तोता और कबूतर मेरे घर दावत खाने आ रहे हैं, इसीलिए मैं तरह तरह के खाने बना रही हूँ। अच्छा, सिर्फ तोते और कबूतर की दावत की है? हाँ, सिर्फ तोते और कबूतर की। गौरी कवि मुंह फुलाकर बिना लाल मिर्ची लिए ही वहाँ से चली जाती है। गौरी, गौरी बहन, मिर्ची तो लेती जाओ। अम्मा, गौरी आंटी गुस्सा कर गई हैं। आपने गौरी आंटी का नाम जो नहीं लिया, सिर्फ तोते अंकल और कबूतर अंकल का नाम लिया। इसलिए बेटी, मैं इन कौवों को दावत कह तो देती, लेकिन ये गंदी नियत वाले कौवे सब खा जाते हैं और सारी दावत का मजा खराब कर देते हैं। उस गंदी आंखों वाले की दावत, उस बड़ी चोंच वाले की दावत, और मुझे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। गौरी, क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में हो? उस छोटी चिड़िया ने 100 तरह के खाने बनाए हैं उस तोते और कबूतर के लिए। हम पहले पड़ोसी हैं चिड़िया के, अगर हमारी दावत भी कर देती तो कौन सा बुरा काम हो जाता। तू मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। गौरी, गौरी शाम को जब रानो चिड़िया तोते और कबूतर को बुलाएगी तो हम दोनों बिना बुलाए मेहमान बनकर रानो चिड़िया के घर चले जाएंगे। लेकिन कालू, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे डर है कि कहीं चिड़िया उस बड़ी चोंच वाले के सामने मेरी बेइज्जती ना कर दे। थोड़ी बेइज्जती के बदले अगर खाना मिल जाए तो क्या हर्ज है? रानो चिड़िया सारी तैयारी मुकम्मल कर लेती है। गुड़िया बेटी, खाने बन के हैं, जाएं आप तोते अंकल और कबूतर अंकल को बुला लाएं। मम्मा, मुझे पैसे दे दे, मैं घर वापस आते हुए दूध भी ले आऊंगी चाय बनाने के लिए। हाँ, ऐसा ही करना, बार बार जाना नहीं पड़ेगा। गुड़िया घर से पैसे और बाल्टी भी साथ ले लेती है। गुड़िया पहले तोते अंकल के पास जाती है। अंकल अंकल, खाना तैयार है, मम्मा आपका इंतजार कर रही है। हाँ बेटी, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। गुड़िया चली जाती है। ऐसे खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं चिड़िया के लिए मिठाई ले जाता हूँ। गुड़िया कबूतर अंकल के पास जाती है। अंकल, मम्मा बुला रही है, खाना तैयार है, आप जाएं, मैं दूध लेकर घर आती हूँ। मैं तो तोते का इंतजार कर रहा हूँ, तोता आता है तो मैं उसे साथ लेकर आ रहा हूँ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। और दूध की दुकान की तरफ जाती है। तोता चाचा छमछम की मिठाई की दुकान से मिठाई लेता है और कबूतर के पास जाता है। मैं मिठाई ले आया हूँ, चले? हाँ, मैं तो सुबह ही फल ले आया था। चलो, चिड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी। तोता और कबूतर रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें गौरी कव्वी मिलती है। तोते और कबूतर भाई, कहाँ जा रहे हो? रानो चिड़िया ने हमारी दावत की है, हम रानो चिड़िया के घर खाना खाने जा रहे हैं। तोते तोते, कबूतर भाई मुझे भी साथ ले जाओ, मैं तुम्हारा सामान उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम अपना सामान उठा लेंगे। ऐसे कहते हुए तोता और कबूतर आगे बढ़ते हैं। तोते और कबूतर, दावत तो मैं भी जरूर खाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। गौरी कव्वी उड़ती है और रानो चिड़िया के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाती है। बाहर से गुड़िया दूध लेकर आ जाती है। गौरी आंटी, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? गुड़िया बेटी, तोता और कबूतर आपके घर में दावत खा रहे हैं, मेरा भी दावत खाने को दिल कर रहा है, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। गौरी आंटी, मम्मा डर रही थी कि अगर आपकी दावत की तो आप बहुत तंग करोगी। गुड़िया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगी और किसी को तंग नहीं करूंगी, जो मिलेगा खा लूंगी। तो फिर ठीक है, आप मेरे साथ आ जाएं, मैं मम्मा को संभाल लूंगी। गौरी कव्वी गुड़िया के साथ चली जाती है। गुड़िया, ये आप गौरी को क्यों साथ ले आई हैं? मम्मा, गौरी आंटी अब अच्छी आंटी बन गई है, अब गौरी आंटी किसी को तंग नहीं करेंगी। गौरी आंटी, आप वहाँ बैठ जाएं। गौरी चुप करके एक कोने में बैठ जाती है। रानो बहन, क्या करूं? तोता और कबूतर दावत खा रहे हैं और मैं बाहर बैठूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मुझे भी थोड़ा खाना दे दो। फिर रानो चिड़िया गौरी कव्वी को भी थोड़ा खाना दे देती है। लेकिन आज गौरी कव्वी अपना वादा पूरा करती है और कोई लड़ाई झगड़ा किए बिना ही बैठी रहती है। ऐसे चिड़िया अपने पड़ोसियों को
अच्छा खाना खिलाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूध की बोतल, गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी दूध की बोतल। उड़ता हुआ तोता वहाँ आता है। कौवे कौवे, जल्दी से मुझे एक ठंडी ठंडी दूध की बोतल दे दो, बहुत गर्मी है, मेरा शरीर जल रहा है। लो, ठंडी दूध की बोतल पियो और ठंडे हो जाओ। 50 रुपए में AC का मजा देगी मेरी ये दूध की बोतल। मिठू तोता एक ही सांस में दूध की बोतल पी लेता है। कालू कौवे का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वो जंगल में दूध की बोतल बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। पी ले और पी ले, नहीं पिएगी तो मैं और मारूंगी तुझे। गौरी कौवी मार मार कर अपनी गाय को पानी पिला रही थी। एक बाल्टी तो और तुझे पीना ही होगी। कालू कौवा भी वापिस आ जाता है। गोरी, क्यों मार रही हो इसे? पानी थोड़ा पीती है, अगर थोड़ा पानी पिएगी तो दूध कैसे देगी ये गाय? इसे मारने से अच्छा है तुम दूध में ही एक बाल्टी पानी की मिला दिया करो। वैसे भी इसके ज्यादा पानी पीने से ये दूध थोड़ी ज्यादा देगी। दिन गुजरते गए। कौवा और कौवी दूध की बोतलें बेच बेच कर बहुत अमीर हो रहे थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी गाय का दूध बहुत कम हो गया। गोरी, अब क्या होगा? अब तो हमारी गाय का दूध बहुत थोड़ा हो गया है। कालू, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। अभी तो मैंने अपने लिए सोने का हार भी लेना है। दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू दरवाजा खोलता है। मामा जी, आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। भांजे, बहुत गर्मी है, मेरे घर में तो बहुत गर्मी है। सोचा अपने भांजे के पास जाता हूँ और 2-4 दिन गाय का ठंडा ठंडा दूध पी कर आता हूँ। कालू और उसका मामा घर के अंदर चले जाते हैं। मामा जी, आपको क्या दूध पिलाएंगे? अब तो हमारी गाय दूध बहुत ही थोड़ा देती है, धंधा भी बंद हो गया है। दूध की बोतलें बेच बेच कर अच्छा खासा मुनाफा आ रहा था। मेरे पास एक उपाय तो है, जिससे दूध गाय के बिना ही बन जाएगा। मामा जी, जल्दी बताइए, क्या उपाय है? केमिकल वाला दूध। मुझे पता है कि केमिकल वाला दूध कैसे बनाते हैं। मामा जी, अच्छे काम में देर कैसी? आप हमें कल ही केमिकल वाला दूध बना कर दें और कालू फिर से दूध की बोतलें बेचना शुरू कर देगा। फिर दूसरे दिन कालू का मामा अपने घर से दूध बनाने वाला केमिकल ले आता है। एक बाल्टी पानी में थोड़ा केमिकल और सफेद रंग मिलाकर कालू का मामा तो बाल्टी भरकर दूध बना देता है। ना चारा डालने की टेंशन, ना गोबर उठाने की। अब तो बनेगा मुफ्त में दूध। मामा जी, आप हमारे घर में ही रहिए और हर रोज कालू जी को ऐसे ही केमिकल वाला दूध बनाकर दे दिया करें। कालू केमिकल वाले दूध की बोतलें बनाकर जंगल में निकल जाता है। कालू अपना ठेला लिए आवाज लगाता हुआ जा रहा था। दूध की बोतलें, ठंडी ठंडी दूध की बोतलें। कौवे भैया, बहुत गर्मी है, मुझे एक बोतल दूध की तो दे दो। कौवा चिड़िया को केमिकल वाले दूध की बोतल दे देता है और आगे बढ़ता है। बुलबुल भी कालू कौवे से केमिकल वाला दूध लेकर पी लेती है और फिर मैना भी। ऐसे बहुत से पक्षी कालू से केमिकल वाले दूध की बोतलें लेकर पी लेते हैं। हाय मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ना जाने उस कालू के बच्चे ने दूध में क्या मिलाया हुआ था। बुलबुल भी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, जब से मैंने कौवे से दूध की बोतल लेकर पी है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं तो दर्द से मर रही हूँ। बुलबुल बहन, क्या बताऊँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ये कौवे का बच्चा ना जाने पक्षियों को क्या पिला रहा है। मुझे इसका उपाय करना होगा। कबूतर जंगल के फूड इंस्पेक्टर को फोन मिलाता है। इंस्पेक्टर, हमारे जंगल में एक कौवे की दूध वाली बोतलें पी पी कर सब पक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर बाद फूड इंस्पेक्टर आकर कौवे का दूध चेक करता है। मेरी अपनी गाय है,
ये खालिस दूध है। केमिकल वाला दूध बोतलों में भरकर पक्षियों को बीमार कर रहे हो तुम दुष्ट कौवे। तुम्हें तो अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस आ जाती है। इसे पकड़ लो। पुलिस पुलिस, मेरे मामा जी को पकड़िए, उसी ने बनाया है ये केमिकल वाला दूध। पुलिस कालू कौवे के घर जाती है। यही है मेरा मामा जो केमिकल वाला दूध बनाता है। पुलिस पुलिस, मेरा क्या दोष है? इस कौवी को पकड़ो जो मुझसे ये गलत काम करवाती है। बुढ़े मामे, शर्म करो, मैंने कब कहा तुम्हें? मगर पुलिस सभी कौवों को पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है और कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाऊंगी। वहाँ खतरा है, सुना है वहाँ हर रोज एक शिकारी आता है। शिकारी? भला शिकारी हम कौवों को क्यों पकड़ेगा? मैं तो जाऊंगी, मुझे वहाँ की बेरियां बहुत पसंद हैं। फिर गौरी कौवी कालू को साथ लेकर जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ चली जाती है। बेरी के पेड़ पर बैठकर गौरी कौवी मजे मजे से बेरियां खाने लगती है। पत्ते हिलते हैं, एक रस्सी पत्तों से बाहर आती है और गौरी कौवी जाल में फंस जाती है। कौवा डरकर थोड़ी दूर बैठ जाता है। शिकारी भी पेड़ के पीछे से निकलकर कौवी की तरफ भागता है। कालू, बचा लो मुझे। कालू, अपनी पत्नी को ऐसे मरने के लिए छोड़कर ना जाना। शिकारी इंसान गौरी कौवी को जाल से निकालकर पिंजरे में कैद कर लेता है। कौवा डरता डरता इंसान शिकारी के पास आता है। शिकारी इंसान, मेरी पत्नी को छोड़ दे। मेरी पत्नी तो कभी घोंसले में नहीं बैठी, ये पिंजरे में कैसे रह पाएगी? ये मर जाएगी। मुझे छोड़ दो शिकारी, ना तो मैं इतनी सुंदर हूँ और ना ही मेरा मांस ज्यादा स्वादिष्ट होगा। फिर तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया है? हम इंसान हाथ या माल कभी नहीं छोड़ते। कभी ही सही है तो पक्षी, ज्यादा मांस नहीं, शोरबा तो बनेगा। अगर तुम मेरी पत्नी जी को छोड़ दो तो मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए एक सुंदर पंखों वाली चिड़िया जो बहुत सुंदर है, मोटी भी, और उसके अंडे भी तुम खा सकोगे। तो ठीक है, मैं ये कौवी लेकर जा रहा हूँ। तुम उस चिड़िया को ले आओ और अपनी पत्नी को ले जाना। मान गया कालू जी, शिकारी मान गया। अब किसी तरह उस कमजोर चिड़िया को शिकारी के पास ले आओ। कालू, ध्यान से करना सारा काम। जाते जाते गौरी कौवी दूर से ही बोले जा रही थी। शिकारी गौरी कौवी को घर ले जाता है और पिंजरा एक पेड़ से लटका देता है। कालू कौवा घने जंगल में वापस जाता है। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। चिड़िया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मगर किससे? पहले बताओ, फिर ही मैं जाऊंगी। एक इंसान जो आज ही मेरा दोस्त बना है, वो हमें खाने को मिठाई भी देगा और फल भी। मगर इंसान का भरोसा नहीं। मेरी माँ ने कहा था कि इंसान बहुत लालची होते हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। नहीं चिड़िया, जैसे हम पक्षी अच्छे और बुरे, ऐसे इंसान भी अच्छे और बुरे होते हैं। मेरा विश्वास करो, मेरे साथ चलो। चिड़िया कौवे की बातों में आ जाती है। तुम मेरे पड़ोसी और मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ। फिर चिड़िया कौवे के साथ चली जाती है। कौवा चिड़िया को साथ लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। शिकारी अपना जाल लेकर फिर से जंगल में पहुंच गया था। कौवा चिड़िया को उसी बेरी के पेड़ पर ले जाता है जहां से गोरी जाल में फंसी थी। तुम यहाँ बैठो चिड़िया, मैं अभी अपने दोस्त इंसान को लेकर आता हूँ। कौवा जैसे ही दूसरे पेड़ के पास जाता है, शिकारी रस्सी खींच लेता है और चिड़िया जाल में फंस जाती है। चिड़िया रोने लग जाती है। धोखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कौवे, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। कौवा तुरंत शिकारी के पास आता है। मैंने अपना वादा पूरा किया और अब आप भी अपना वादा पूरा करो। छोड़ दो मेरी पत्नी को। हाँ कौवे, वो कौवी मेरे किसी काम की नहीं, ये चिड़िया तो बहुत काम की है। शिकारी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके घर ले जाता है और गौरी को छोड़ देता है।
गोरी कौवी पिंजरे से निकलते ही भाग जाती है। कालू, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचा ली। मगर मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए मासूम चिड़िया की बलि देना पड़ी। उसे छोड़ो, वो कमजोर चिड़िया का जीवन इतना जरूरी नहीं है जितना मेरा है। चिड़िया रो रही थी। फिर रोते रोते उसे एक विचार आता है और वो शिकारी इंसान से कहती है, शिकारी शिकारी, अगर मुझे कैद ही करना है तो मेरा सोने के तिनकों से बना हुआ घोंसला भी मेरे पिंजरे में ला कर रख दो। सोने के तिनकों से बना हुआ? क्या मतलब? हाँ शिकारी, मैं सोने के घोंसले में रहती हूँ। मैं इस लोहे के पिंजरे में मर जाऊंगी। आप मेरे साथ जंगल चलें और मुझे मेरा सोने का बना हुआ घोंसला ला दें। अगर मुझे वो घोंसला मिल जाए तो सारी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। हाँ ठीक है चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, हम अभी जंगल जाते हैं। फिर शिकारी चिड़िया का पिंजरा उठाकर घने जंगल की तरफ चल देता है। और कितना आगे जाना होगा? चिड़िया, कहाँ है तुम्हारा सोने का बना हुआ घोंसला? मेरा सोने का घोंसला वहाँ है, वहाँ गुफा के पास। चिड़िया इंसान शिकारी को शेर की गुफा के पास ले जाती है। किसी इंसान की गंध सूंघकर शेर गुफा से बाहर निकलता है, जिसे देखकर शिकारी पिंजरा वहीं फेंक कर भाग जाता है। पिंजरा गिरते ही खुल जाता है और चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है। मेरा ये घोंसला सोने का ही है। कोई इंसान कैसे जान सकता है कि हम पक्षी इन घोंसलों में कितने खुश रहते हैं।